Hello students. So here is the next lesson. As you all know that we have already started with the chapter Climate of India, wherein we are dealing with the climate of India specifically. But there are certain things which define the climate of India, which affect the climate of India, and in this video we will be discussing those factors, right? And those factors are known as climatic controls. Okay, what they are known as? They are known as climatic controls. So we will be dealing with those climatic controls in this video. So here are the certain factors which affect the climate of a place, of a country, of a continent, whatever you can speak it out. So the first, here I have enlisted 6 factors. Number 1 is latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. So basically ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह की क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं, और इनको अब हम आगे डिटेल में देखेंगे. वी विल बी डीलिंग विद ऑल दीज इंडिविजुअली इन द फर्दर वीडियोस, फर्दर स्लाइड्स. द फर्स्ट वन इज द लैटिट्यूड. सो लैटिट्यूड you all must have studied in the junior classes or in the previous year that what are latitudes. So I hope you all remember this. For example, this is the earth and from the center is the equator. Imagine these all are imaginary lines. Let me tell you first. And here are the lines that run from west to east direction. These are the latitudes. For example, here we have the sun, right? So the direct rays of the sun fall over the equator. So the areas which are near the equator will be hotter, right? So that means as we move towards the higher latitudes from the equator, the temperature goes on decreasing, and as we move towards the equator, the temperature goes on increasing. मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आते हैं गर्मी बढ़ती जाती है, और जैसे ही हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है, मतलब ठंड का मौसम बढ़ता चला जाता है. इसीलिए हमारे जो पोल्स हैं दे आर वेरी मच cool, the temperature is cold, they are snow covered mostly if you go towards the Antarctic circle and the Arctic circle, right? So latitude is the first factor. Let's see now the second factor, that is altitude, मतलब ऊंचाई, from the sea level, right? altitude को हम sea level से नापते हैं. जब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, that atmosphere becomes less dense, मतलब जो हवा है उसमें जो कंपोनेंट्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो भी डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं उनके बीच का स्पेस कम होता जाता है. हवा जो है वो बहुत पतली होती चली जाती है, इट बिकम्स थिनर, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग. इसीलिए आप जब ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं या फिर आप किसी भी माउंटेन ऊंची जगह पे जा रहे हैं, सो वहाँ पे अचानक से ठंड बढ़ने लग जाती है. सो ऑल्टीट्यूड इज द सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ओके, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वहाँ का प्रेशर कैसा है, वहाँ का विंड सिस्टम कैसा है, उसकी वजह से वहाँ पे बारिश और टेम्परेचर दोनों ही डिफाइन होते हैं. अगर लो प्रेशर एरिया है मतलब प्रेशर कम हो रहा है तो वहाँ पे बारिश की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, राइट? जैसे कि हमारे साइक्लोन्स जो बनते हैं वो लो प्रेशर एरिया में बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. जैसे अभी बहुत सारे साइक्लोन, अम्फान आया था, अभी निसर्ग आ रहा है महाराष्ट्र वाले एरिया में, महाराष्ट्र गुजरात में, और उसका इफेक्ट आपको अपने एरिया एमपी वाले एरिया में भी मिल रहा होगा. सो बेसिकली प्रेशर एंड द विंड सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न. अगर वहाँ पे लो प्रेशर नहीं बन रहा है, हवाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमेशा कूल होकर फैल जाती हैं, तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी. जब प्रेशर बनेगा तभी बारिश होती है. जैसे आपको मैं आपकी लोकल लैंग्वेज में बताऊं, जब बारिश होने वाली रहती है तो हमें बहुत उमस फील होती है, हवा चलना एकदम से बंद हो जाती है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, लो प्रेशर हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे बारिश होती है, राइट? और उसी बारिश की वजह से टेम्परेचर भी अफेक्ट होता है. So pressure and the wind system is the third most important factor that affects the climate of a place. Next factor is distance from the sea. अब इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल द एरियाज़ विच आर नियर द कोस्ट, जो समुद्र के किनारे एरियाज़ होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, क्लाइमेट कैसी होती है, मॉडरेट काइंड ऑफ अ क्लाइमेट, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है. बट येस दीज एरियाज़ दे एक्सपीरियंस अ लिटिल ह्यूमिडिटी, उन्हें अपने मौसम में क्या महसूस होता है, ह्यूमिडिटी उन्हें महसूस होती है. राइट. सो प्रेशर एंड विंड सिस्टम. उसके बाद हमने पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब इसको हम एक और टर्म दे सकते हैं विच इज़ नोन एज कॉन्टिनेलिटी, कॉन्टिनेंटलिटी. राइट. कॉन्टिनेंट्स और उसी वर्ड से बना है कॉन्टिनेंटलिटी. राइट. दैट मीन्स द एरियाज विच लाई नियर द कोस्ट्स experience a moderate kind of a climate. Okay, let's move to the next point, that is relief. Relief means the structure of the land, means there are mountains, or that area is a plain, or that area lies in a valley. So ये सारी जो चीज़ हैं ये भी उस जगह के क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में देयर आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स, और यू कैन से हिमालयाज विच आर ऑलमोस्ट, उनकी हाइट 6000 मीटर्स ऊंचाई तक पहुंचते हैं वो. राइट. तो उनकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल एशिया से जो बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, द कोल्ड विंड्स दैट कम टूवर्ड्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दे आर stopped by the northern mountains. That means these mountains act as barriers, because of which the climate of India और द टेम्परेचर ऑफ इंडिया डज़ नॉट फॉल टू लो. तो उससे जो है एक बैलेंस बना रहता है, और इन माउंटेन्स की वजह से ठंडी हवा जो होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से इंडिया का जो टेम्परेचर है इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट एक्सट्रीम, इट डज़ नॉट गोज एक्सट्रीम लाइक द पोलर रीजन्स. राइट. और यू कैन से द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है ओशन करेंट्स. अब ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने दिया है ऑन योर स्लाइड और ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी दैट ओशन करेंट्स. पोल्स के पास, दीज आर द पोल्स, और यहाँ पे हमारा है कोल्ड करेंट्स. यहाँ से जो करेंट्स चलेंगे वो कोल्ड करेंट्स हैं, और जो इक्वेटर के पास जो करंट है वो है हमारे वार्म करेंट्स, ओशन करेंट्स. ठीक है. तो इधर से जो ओशन करंट आ रहे हैं वो ठंडे हैं, और इधर से जो इधर जाएंगे वो गर्म होते हैं. ठीक है. तो ओशन करेंट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया इन विच दे आर फ्लोइंग. जिस भी एरिया में वो बह रहे हैं, जिस भी दिशा से वो जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस जगह की क्लाइमेट जो होती है वो डिसाइड होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कोई ओशन करंट जा रहा है फ्रॉम द पोलर रीजन टूवर्ड्स द इक्वेटर, तो ये कैसा होगा, ठंडा होगा, है ना. तो ये कोस्टल एरिया में जिस भी कंट्री की तरफ जाएगा ये वहाँ की हवा को भी ठंडा कर देगा. तो जब वहाँ की विंड ठंडी हो जाएगी, अगर वो विंड कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही है तो वो कॉन्टिनेंट की तरफ जाके कॉन्टिनेंट के टेम्परेचर को भी थोड़ा कम कर देगी, थोड़ा मौसम वहाँ का ठंडा रहेगा. राइट. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट्स. सो ये थे हमारे मेजर फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो डिसाइड होता है. यू कैन सी वंस अगेन दीज फैक्टर्स आर latitude, altitude, pressure and the wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. और इनको हमने डिटेल में ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. So please read the slides once again, try to revise them and try to understand the practicality of these points and it will be very much easier for you. Okay. अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा, in that video we will be discussing about the climate of India. That means specifically we will read what are the factors that affect the climate of India. ठीक है. So till then keep revising all of you. Bye bye.